हाय गाइस, आज हम इस डेमो लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ने से पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो सपोज कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x। जब हम इस पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करते हैं तो यही मेरा इक्वेशन कहलाता है। इक्वेशन। अब सपोज कोई लीनियर पॉलिनोमियल है ax प्लस बी, और जब हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे ax प्लस बी इक्वल टू 0, तो ये कहलाएगा मेरा लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन। अब सपोज कोई मेरा 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जब हम इसे 0 से इक्वेट करेंगे तो यही जो है ये कहलाएगा मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हम लोगों को यही पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानने से पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, इसका हमारे रियल लाइफ में क्या यूज है। अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो हम क्या मिस कर देंगे। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि आपको एक घर बनाना है। ठीक है, एक रूम बनाना है, और उस रूम का जो फ्लोर है उसका एरिया 300 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए ऐसा ये आपको एक रेक्टेंगुलर रूम चाहिए। ठीक है, जिसका जो एरिया है ये एरिया है। ये एरिया जो है ये आपको कितना होना चाहिए, 300 मीटर स्क्वायर चाहिए। ठीक है, और अब इसमें कंडीशन क्या है कि इसका लेंथ जो है वो इसके ब्रेथ के दोगुना से एक ज्यादा है। तो सपोज अगर लेंथ हम लोग x मान लिए तो ब्रेथ क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि लेंथ क्या है, ब्रेथ के दोगुना से एक ज्यादा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि L इंटू बी क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, यहाँ पे L क्या है, 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, क्या एरिया, 300 मीटर स्क्वायर। अब जब हम लोग इसे ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स इक्वल टू 300। तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 300 इक्वल टू 0। अब हम लोग देख सकते हैं कि ये इसी फॉर्म में आ गया, ये जो है ये इस फॉर्म में आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू जब हमें मिलेगा तब हम लोग एग्जैक्ट बता सकते हैं कि उसका ब्रेथ क्या होना चाहिए और लेंथ क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम आगे फर्दर सीखेंगे कि इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक? अब सपोज इसको रब करते हैं। अब मेरा क्या है नेक्स्ट टॉपिक, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, where a, b and c are real numbers. Real numbers. And a is not equal to 0. जो इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगा उसे हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि a 0 नहीं होना चाहिए।
अगर सपोज ए 0 हो जाएगा तो क्या होगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तब मेरे पास क्या बचेगा, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जो कि वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, है ना, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अब क्या होता है कि सपोज आपको कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, कोई इक्वेशन दिया हुआ है और वो बोलेगा कि चेक कीजिए कि ये इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सपोज मान लीजिए कोई, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कुछ दिया हुआ है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक है, ये कोई इक्वेशन दिया हुआ है और अगर हमें बोले कि ये चेक कीजिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको एक्सपेंड करेंगे। ये आपको दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और ये हो जाएगा माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। अब ये क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 4x और ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू 2x माइनस 3, 4x स्क्वायर माइनस 4x और जब ये इधर क्या है प्लस में है 2x और इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 2x प्लस 2, इधर ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, इक्वल टू 0, इधर कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखिए ये जो इक्वेशन आया है क्या ये इस फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये इस फॉर्म में है। दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, है ना, इसलिए क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। तो जस्ट अ मिनट, इसे रब कर देता हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक मेरा है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सपोज कीजिए कि कोई एक रियल नंबर है अल्फा, अल्फा जो है वो क्या है, एक रियल नंबर, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब हम x के जगह पे अल्फा रखते हैं और उसके बाद जो है ये इक्वेशन 0 के बराबर आ जाता है, जैसे अगर हम x के जगह अल्फा रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इस इक्वेशन में अल्फा रखने से अगर ये 0 आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, अल्फा जो है इस इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अल्फा क्या है, अल्फा इज सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और हम लोग सॉल्यूशन को ही क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं या जीरोस बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं अल्फा जो है इस इक्वेशन का क्या है, अल्फा इज रूट्स
रूट ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और ये भी कर सकते हैं अल्फा इज जीरो ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, रूट और जीरो सेम चीज हुआ है ना, रूट बोलिए या जीरो बोलिए या सॉल्यूशन बोलिए, बात बराबर है। अब देखिए, एक मिनट, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का 3 तरीका है ना, 3 मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो पहला मेथड क्या है, बाय फैक्टराइजेशन। दूसरा मेथड क्या है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और तीसरा क्या है मेरा, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो हम इस तीनों मेथड को 1 बाय 1 पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरा सबसे पहला मेथड क्या है, बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि फैक्टराइजेशन से हम लोग कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लीजिए सपोज कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है, तो इसमें मुझे क्या करना पड़ता है, इसमें मुझे बस ये देखना पड़ता है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, ठीक है, इसको पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट टर्म का जो x² का कोफिशिएंट है वो, और जो कांस्टेंट टर्म है लास्ट टर्म है ना, उन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम लोग इसे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 3 दैट मीन्स 6। ठीक है, अब जो मेरा मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट है, x का जो कोफिशिएंट है ना, -5, इसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि जोड़े तो -5 आए और मल्टीप्लाई करे तो 6 आए। ठीक है, तो बताइए क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -2 और -3। देखिए अगर -2 और -3 को ऐड करेंगे तो -5 मिल जाएगा, और -2 × -3 करेंगे, इट मीन्स -2 × -3, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 2 × 6, 2 × 3 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम ऐसे ब्रेक करेंगे। अब देखिए करना क्या है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो पहले कर लिए। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को कुछ नहीं करेंगे, जस्ट के तस्ट छोड़ देंगे। देखिए फर्स्ट टर्म क्या है मेरा, 2x²। ठीक है, इसको छोड़ दिए, और मिडिल टर्म को कैसे लिखना है, जैसे ये इसको क्या किए हैं, इसको एक्सपेंड किए हैं, उसी तरह से मिडिल टर्म को एक्सपेंड करके लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, -2x और -3x। ठीक है, और लास्ट टर्म को वैसे ही छोड़ दीजिए, +3 = 0। ठीक, अब देखिए इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, 2x कॉमन दिख रहा है, तो इसमें क्या बचा, x - 1, और इसमें क्या कॉमन है, -3 कॉमन है, तो इसमें क्या बचा, x - 1 = 0। अब देखिए इन दोनों टर्म में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, x - 1 कॉमन दिख रहा है, तो यहां से हम क्या करेंगे, x - 1 कॉमन ले लेंगे, और अब क्या बच गया, उसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे, जो बच गया 2x - 3 = 0। अब देखिए दिस इंटू दिस इक्वल टू 0, तो ये 0 कब हो सकता है, या तो ये 0 हो जाए तब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, या तो ये 0 हो जाए तब पूरा टर्म 0 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि बारी बारी से एक एक को हम 0 के बराबर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसे 0 के बराबर करते हैं,
तो जब हम लोग x माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और जब हम लोग 2x माइनस 3 को 0 के बराबर करेंगे तो 2x बराबर क्या होगा, 3, देन x बराबर 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हमें दो रूट्स मिल रहा है ना, x बराबर 1 और x बराबर 3/2। तो यहाँ पे हमें x का दो वैल्यू मिला, x बराबर एक 1 और एक 3/2। ठीक है, तो इस इक्वेशन के दो रूट्स होंगे, इट मीन्स दो ऐसे वैल्यू होंगे जिसको इस इक्वेशन में रखने से ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट मेथड था बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब सेकेंड मेथड है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड मेथड पढ़ेंगे, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। मान लीजिए कोई इक्वेशन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, सपोज आपका ये इक्वेशन है और इसको सॉल्व करना है किससे, तो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। नाम से ही सजेस्ट हो रहा है क्या, कि एक स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर को एक कंप्लीट करना है ना, एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए इसमें। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं, तो इसको बनाने से पहले हमें दो फॉर्मूला तो याद ही होनी चाहिए, जो अक्सर हाँ याद होता है। ये क्या है, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक a माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इससे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या करते हैं, तो देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, निगेटिव है, इसका मतलब ये फिक्स है कि ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे सेट होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग x का कोफिशिएंट देखेंगे निगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आएगा, और अगर निगेटिव होगा तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये क्या है, निगेटिव है, तो सबसे पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, यानी कि ये आपका क्या है, x का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2a क्या है आपका, x आया है, और इसको और कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा माइनस 4x, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे है ना, तो 2 2 नीचे आ और x माइनस 4x आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 2a और b क्या है, 4 है, तो प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक, तो इसमें हम क्या किए हैं कि 2 अपना मन से ऐड किए हैं, है ना, सॉरी 2 का स्क्वायर अपना मन से ऐड किए हैं, तो क्या करेंगे, इसमें 2 का स्क्वायर अपना घटा भी लेंगे। ठीक है, और प्लस जो भी है वो लिख देंगे, प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये देखिए तो ये पूरा क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, और ये क्या है, 2 का स्क्वायर 4, और ये 4 का ये सॉरी प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये x माइनस 2 का स्क्वायर और ये माइनस 4 प्लस 4 0 हो गया इक्वल टू 0। ठीक, यानी कि इसको क्या लिखेंगे, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको, यानी कि x माइनस 2 इक्वल टू 0, देन x बराबर 2, और x माइनस 2 इक्वल टू 0, देन x बराबर 2। यानी कि x के दो रूट्स तो मिलेंगे, लेकिन दोनों क्या होगा, 2,2, दोनों इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, ठीक, ये क्या था मेरा, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, अब थर्ड क्या है, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक, मैं इसे रब कर रहा हूं, नेक्स्ट क्या है, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो
क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है इस फॉर्म में होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है वो x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका 2 रूट्स होगा, क्योंकि जितना डिग्री होता है उतना ही रूट्स होता है। लीनियर इक्वेशन में कितना डिग्री होता है, 1 डिग्री होता है तो उसका 1 रूट्स होता है। इसमें 2 डिग्री है तो 2 रूट्स होगा। क्यूबिक इक्वेशन में क्या होगा, 3 डिग्री है तो 3 रूट्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रूट्स हमको दिख रहा है। मान लीजिए कि 2 रूट्स है, एक अल्फा और एक बीटा है। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2a, और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक टर्म दिख रहा है रूट के अंदर b² माइनस 4ac। इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनांट, तो डिस्क्रिमिनांट को d से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, d इक्वल टू क्या हुआ, b² माइनस 4ac। अब मान लीजिए कि आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, उसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सपोज इक्वेशन आपका है x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहले क्या फाइंड करना होगा, a, b और c। तो a क्या है, x² का कोफिशिएंट है a, तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं, इट मीन्स यहाँ पे 1 है, तो a इक्वल टू 1। b क्या है, x का कोफिशिएंट है b, तो x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, माइनस 4, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे c क्या है, 4। ठीक है, a b c मिल गया हमें। तो फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2a। अब यहाँ पे वैल्यू सबका रख दीजिए, x बराबर माइनस b क्या है, माइनस 4 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है 1, और c क्या है 4 बाई 2a, इट मीन्स 2 इंटू 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ x बराबर क्या होगा, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि 4 प्लस माइनस रूट अंडर, ये देखिए माइनस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और ये 4 इंटू 4 क्या होगा 16 अपॉन 2। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या होगा, 4 प्लस माइनस ये रूट 16 माइनस 16 जीरो हो जाएगा अपॉन 2। इट मीन्स x बराबर 4 अपॉन 2, 2 टू ज़ा 4, इट मीन्स x इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आपको रूट्स मिलेगा 2, और दोनों रूट्स क्या होगा, इक्वल होगा, और वो क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, अब देखिए नेचर ऑफ रूट्स अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूं। अब हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनांट बराबर क्या होता है, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब देखिए कंडीशन पहला कि अगर डिस्क्रिमिनांट क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, इट मीन्स ग्रेटर देन 0 है, तो क्या होगा, रूट्स जो होगा वो 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होगा, मतलब 2 अलग अलग रूट्स होंगे, और दोनों क्या होंगे, रियल रूट्स होगा, है ना। तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, सेकेंड, जब डिस्क्रिमिनांट क्या होगा, 0 होगा, इक्वल टू 0, तब हमें क्या मिलेंगे, रूट्स तो मिलेंगे, रियल रूट्स भी मिलेंगे, लेकिन वो क्या होंगे, दोनों इक्वल मिलेंगे। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, 2 इक्वल रियल रूट्स।
और थर्ड और लास्ट, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, अगर लेस देन 0 है, इट मीन्स निगेटिव है ना, तो क्या होगा, कोई रियल रूट्स नहीं मिलेगा हमें, नो रियल रूट्स। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल। ये दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। थैंक यू।